हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 का कंसेप्ट जानेंगे कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन ये किया था कि हम लोगों ने अभी तक जो इस टाइप का इक्वेशन पढ़ा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टाइप डी एक्स। फिर हम लोग ने पढ़ा है कि 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो। फिर हम लोग ने ये भी इंटीग्रेशन किया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोगों ने करना सीखा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर में जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैंने ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स रहे, या माइनस में हो या प्लस में हो, तो हम लोग उसको सिंपली क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम या तो इस फॉर्म में आ सकता था या इस फॉर्म में आता था या इस फॉर्म में आता था, है ना। तो उसका इंटीग्रेशन करते थे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू उसको हम लोग इस फॉर्म में लाते थे, और फिर या इसमें से कोई भी फॉर्म में लाते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में होता था तब हम लोग उसका इंटीग्रेशन करना सीखे हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि कैसे होगा। इसका भी इंटीग्रेशन पता है कि 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है 1/2 लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a। ये आपने सीखा है। तो लेकिन और इस तरह के रहता है तो हम लोग ने सीखा है कि ये क्या होता है 1/a साइन इनवर्स x/a ये होता है। तो ये और यह भी हम लोग ने सीखा है कि किसी भी इंटीग्रेशन अगर इसके अंदर रूट नहीं हो तब भी हम लोगों ने इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करना सीखा है, राइट। लेकिन अब हम लोगों को ये सीखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह के इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से या तो हम लोग इसे इस तरह से बना सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में, या हम लोग उसको बना सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में डी एक्स, और हम लोग इस तरह से इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में बना लिया, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया, या हम लोगों ने इसको ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में बना लिया। आई बात समझ में? तो ये जो सम मोर इंटीग्रल्स जो है वह, अगर मेरा ये क्वेश्चन ये क्यों हम लोग करते हैं, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा हो तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू या तो हम इस फॉर्म में देखेंगे या इस फॉर्म में देखेंगे या इस फॉर्म में देखेंगे, जिस फॉर्म में भी हो उसको देखेंगे और फिर उसको देख करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग इसका जो हमारा दिया हुआ है ये समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो अगर इस तरह के फॉर्म में उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू उस पॉलिनोमियल को लाते हैं, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अब जब वह क्या हो, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो ये वाली जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में। आप उसको एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। 7.3 और 7.4 आप देखेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी मेरे पिछले वीडियोस में, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि पहले मैं आपको ये वाली इंटीग्रेशन करना, जैसे कि इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब उसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला बताता हूँ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
याद रखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो हम लोग उसको x बाई टू यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस लॉग, अब यहाँ पर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करते हैं, राइट। आई बात समझ में। जब इस तरह के इक्वेशन दे रखा हो, अगर यहाँ पर यही डिनोमिनेटर में रहता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में इसी डिनोमिनेटर में रहता तो सिर्फ इसका जो सॉल्यूशन होता यही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर है तो इसमें स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं किसके थ्रू, बाय पार्ट्स के थ्रू, या उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में दे रखा हो सेकेंड कि अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में दे रखा हो, तो हम लोग एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर साइन इन्वर्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन इन्वर्स ए, चूँकि यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी करते हैं। तो तीसरा जो कंसेप्ट है यहाँ पर, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर अगर रूट के केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे, तब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कंसेप्ट tan इनवर्स का आ जाएगा, राइट। आपको समझ में आए कि ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर लॉग, राइट, लॉग यहाँ पर ए स्क्वायर बाई, ये आपका आ जाएगा, एक मिनट यहाँ से एक मिनट जस्ट, ए स्क्वायर बाई टू लॉग यहाँ पर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करते हैं, और यहाँ पर a बाई टू यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग रूट x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड प्लस सी, इसका सॉल्यूशन हमारा ये बनेगा। तो ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। बाकी जो हम लोगों ने रूट के अंदर जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है तो उसको हम लोग जब डिनोमिनेटर में होता है उसका भी मैं एक बार करवा देता हूँ कि उसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो हम लोगों ने अब देखा कि क्वेश्चन ये भी मैंने बताया है कि रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं वन बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका हम लोग करते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन यही करते हैं। अब जब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रखता है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी करते हैं। अगर यहाँ पर वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तब उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करते हैं, राइट। ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ पर अगर ये आपका हो गया फिफ्थ, ये आपका हो जाएगा सिक्स। अगर रूट अंडर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा हो, डी एक्स रखा हो, तो लॉग एक्स यहाँ पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो, तब भी हम लोग यहाँ से जो है वह क्या करते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, याद रखिए। यानी ये जो है वह कोई भी क्वाड्रेटिक, मैंने इस फॉर्म में इसलिए बताया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म है, लेकिन ये क्या है न्यूमरेटर में रहेगा। जब वह न्यूमरेटर में रहेगा तब इसके लिए अप्लाई करेंगे। जब कोई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल रूट के फॉर्म में है, रूट के अंदर है और इस फॉर्म में आ रहा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, याद रखिए। लेकिन अब मैं अगर डायरेक्ट अगर इसके लिए भी कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर 1/x² प्लस a² आता है तो आपको पता है 1 क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फिर अगर मैंने ये बताया था कि अगर 1/x² माइनस a² का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये भी मैंने बताया था कि इसका 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है प्लस c। और ये इसके बारे में भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर 1/a² माइनस x² होगा तब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी हम लोगों ने आपको बता रखा है बताया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग जब मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि 1/a² माइनस s² dx होता है, तो मैंने क्या बताया था 1/2 log x प्लस a या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या x माइनस a आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। आगे बात समझ में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये खास करके अभी जितने भी एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस हैं सभी ये 3 फॉर्मेट पे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज 7.7 है वो आपका सारे क्वेश्चन से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 7.1 के। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7.7 में क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रूट अंडर इंटीग्रेशन 4 माइनस x² dx दे रखा है। आगे बात समझ में। तो देखिए ये किस फॉर्म में है, इसमें इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 दे रखा है, इसका मतलब √2² माइनस x² हुआ और इसका हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है ना, क्योंकि x/2 रूट अंडर a² माइनस x² है, तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर बाई 2 करें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 रूट अंडर आप लिख लें 4 माइनस x² एज यूजुअल प्लस यहाँ पर 4/2 साइन इनवर्स और इसको लिखेंगे आप क्या x/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 तो एज यूजुअल रहेगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा √4 माइनस x² dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका मिलेगा x/2 रूट अंडर 4 माइनस x² प्लस 2 रूट अंडर यहाँ से आपको मिलेगा साइन इनवर्स x/2 प्लस c, इसका आपका सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। 2 में क्या है देखिए, फिर उसी टाइप का है, इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x² है, ठीक है ना, ये है और dx है, यानी 1 का स्क्वायर और 2 प्लस x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो इसको 1/1/4 1/2 बाहर कर दें, तो यहाँ पर आपका दोनों टाइप से क्वेश्चन सेम हो सकता है, इससे कोई नो डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये किस फॉर्म में है देखिए, फिर ये 1 माइनस 4x² है, तो इसको हम लोग क्या लिखे देखिए 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है और ये क्या है dx है। तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x, देखिए यहाँ पर 2x/2 मैंने लिखा, x/2 है तो 2x/2, x की वैल्यू 2x है, x अब रूट अंडर, और रूट अंडर क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भी टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिख देना है 1 माइनस 4x², ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब यहाँ पर क्या है देखिए साइन इनवर्स, क्योंकि a²/2, a² की जगह पे क्या है 1/2, अब यहाँ से क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है 2x, राइट। तो x के जगह पे आपका है 2x/1 लिखेंगे प्लस c,
ठीक है ना। तो आ गया इसका सॉल्यूशन क्या, यानी अगर रूट अंडर 1 माइनस 4x² dx का इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा x रूट अंडर 1 माइनस 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन देगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। मैंने आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 बताया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। सारे कंसेप्ट जो है वो एक ही तरह से, आपको फार्मूला केवल याद अगर है, फार्मूला केवल अच्छे से याद है तो आपका सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 है, थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। किस फॉर्म में है, देखिए x² प्लस 4x प्लस 6, राइट। और ये क्या है आपका dx। मैंने क्या कहा था कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसे हम लोग को पहला फॉर्म करना है कि इसे x² माइनस a² या a² माइनस x² या a² प्लस x², इस तीनों में कोई भी में कन्वर्ट आप कर लीजिए। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 6, यही है। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x² प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर आप 2x, राइट। मैंने यहाँ पर 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 6 देंगे। ठीक है, यानी ये जो आएगा ये x प्लस 2 का क्या गया होल स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाएगा +2, राइट। ये समझ में आया। +2 का मतलब क्या हुआ, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो x प्लस इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। ये लिख सकता हूँ। तो चलिए अब हम ये किस फॉर्म में है, देखिए x² प्लस a², अब इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में रूट अंडर, इसको मैंने लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अब मैंने dx लिख दी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर √x² प्लस a² हो तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि इसके लिए हम लोग करते हैं x/2, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ से देखते हैं, रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2, राइट, ये लिख दिया, और dx। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से ये पता चला कि हमारा इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ से x/2 लिखेंगे, रूट अंडर जो है वही लिख दीजिए, x² प्लस 4x प्लस 6, कोई फर्क। अब यहाँ पर प्लस लॉग, यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 2 है, a के जगह पे x के जगह पे आपका क्या है x प्लस 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका एक मिस्टेक 2 है, तो यहाँ पर a²/2, तो यहाँ से √2 का होल स्क्वायर बाई 2 करेंगे। ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पर आप क्या दीजिएगा, लॉग, क्या दीजिएगा, लॉग। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है x प्लस 2, राइट, प्लस रूट अंडर जो है वह लिख दीजिए x² प्लस 4x प्लस 6 मॉड क्लोज प्लस c। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका फाइनली वो आपका आएगा x/2 रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये आपका √2 से क्या देगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट आप लिख दीजिए x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 6 और प्लस 6 मॉड क्लोज कीजिए। देखिए यही आपका जो है वह सॉल्यूशन निकल के आ गया। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जो है आपका क्या गया, x की जगह पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पर आप लिखिए x प्लस 2/2। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पे क्या है x प्लस 2 है, तो यहाँ पर x प्लस 2/2
और ये जो इसका इंटीग्रेशन है यही इसका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। तो जो है वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सिर्फ क्वेश्चन जो है वह आपका सेम तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 1 है, इसको भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही आप सॉल्व कर लें, बेहतर होगा। अब इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें टोटल जो सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन है वो 9 तक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रहे हैं, 6, 7, 8 तक करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो हम लोग जो एक्सरसाइज 7.8 है इंटीग्रल सम वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब बहुत आसान है, जब देखिए इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी अच्छे से करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन 4 ये कहता है कि रूट अंडर इंटीग्रेशन करनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर dx कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको, मैंने क्या कहा था, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहला काम हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटिंग एक्स स्क्वायर कर दिया 2 × 2x। अब यहाँ पर क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 2 का स्क्वायर, आप -2 का स्क्वायर कर दें, राइट, प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसके जगह पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ रहा है, आपको पता है ये जो इंटीग्रेशन होगा वो, उसका जो इंटीग्रेशन हमने करी वह क्या था, रूट अंडर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, x/2 यहाँ से इंटीग्रेशन करते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ पर आपका एक साइन छूट जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस लगाते थे, याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे, माइनस, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या लेते थे, लॉग, फिर मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करते थे, याद रखिए। तो ये जो हमने बताया कि ये जो सिंपल आप इसको इंटीग्रेट, अब एक स्टेप, पहला काम जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, फिर देखना फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट एक ही स्टेप में आ जाएगा। देखिए मेरा काम पहला था कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना, हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्मेट में भी मैंने लिख लिया। अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर dx। अब आप यहाँ से देखिए x/2 के जगह पे क्या है, x/2 लिख दूँ। अब रूट अंडर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप जो है वही लिख दीजिए, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस करूँगा ए स्क्वायर के जगह पे आपका क्या है, √3 है, राइट, √3 का स्क्वायर बाई 2। अब मैं लॉग करूँगा और x के जगह पे क्या है, x प्लस 2 प्लस, अब रूट अंडर जो है वह एज यूजुअल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट, प्लस सी। अब यहाँ पर जो इसका फाइनली सॉल्यूशन आएगा ना, इसका जो फाइनली सॉल्यूशन आने वाला है वो आपका आने वाला है, यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ, x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। देखिए तो x प्लस, सबसे पहला काम हम लोग ने क्या किया, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से कर लेते हैं, फार्मूला आपको अच्छे से याद है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक भी क्वेश्चन में आपका क्या होगा, डाउट नहीं आ सकता है।
बस आपका कंसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आप जो है वो आप एक काम करें कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं और 9 करते हैं सिंपली। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका इजली, तो हम लोग क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 6, 7 और 9 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 8 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ठीक है। 6, 8 और 9 मैं डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, राइट। अब ये आपका आ गया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का, ठीक है। आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, तो आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आ गया ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग का निकल के आ गया। तो अब देखिए किस फार्मूले पर, सेम फार्मूला पर आएगा, देखिए क्यों, क्योंकि ये जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाला वह किस फॉर्म में है, यहाँ पर इस फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है, रूट के अंदर शिफ्ट कर देना है सिर्फ सिंपली। तो आपका आ गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, आप लोग खुद देख के सॉल्व कर लेंगे कि हाँ ये वाली फार्मूला इसमें लगेगा, राइट। तो ये आप आसानी से अब इस स्टेप को लिख सकते हो। क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आप बताएं, तो सिंपली आपको x बाई 2 यानी x प्लस 2 बाई 2 और यहाँ पर रूट अंडर जो है लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ पर माइनस लगेगा ए स्क्वायर आपका क्या है 3, तो 3 का क्या होगा 9 बाई 2, राइट। अब यहाँ पर लॉग लगाओगे, x के जगह पे क्या लिखोगे x प्लस 2 प्लस रूट अंडर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मॉड क्लोज कर दीजिए प्लस, देखिए इसका सॉल्यूशन आया। तो कितना, मेनली 5 मिनट भी नहीं लगा और हम लोगों ने क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व कर लिया, नहीं इजी लगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हैं और 7 भी आसान है, थोड़ा सा उसमें हम लोगों को चलिए मैं हम लोग 7 देखते हैं और 7 के बाद 8 पहले कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 रूट अंडर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और हमारे पास बस इतना ही दे रखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो नहीं रही। अब कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बना लेते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 ऐड करी और माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब ये आया कि इसका जो इक्वेशन आएगा x प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 4, या आप इसको माइनस क्या लिखेंगे 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया, कहानी ख़त्म। अब यहाँ से इसको इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे x प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब ये फिर देखिए ये बहुत आसान हो गया, फिर हम लोग के लिए वही आ गया इक्वेशन। तो x प्लस 3 बाई 2 रूट अंडर जो है लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ए स्क्वायर में क्या है 9 बाई 4।
9/4 तो ये होगा ही, और 9/4 के बाद 2 और हो जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से आप लॉग लगाओगे और यहाँ पर आप x प्लस 3/2 लिख दोगे, प्लस यहाँ पर रूट करोगे x² प्लस 3x लिख दोगे प्लस c। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी हमें फार्मूला रिमाइंड होने से, कंप्लीटिंग स्क्वायर के आ जाने से, अगर हम लोग को अच्छे से आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने, तो हम लोग आसानी से 1 से 2 स्टेप पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल्स भी होगा ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ज़रा देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर दे रखा है 1 + x²/9, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप देख सकते हो dx। तो हम लोग सॉल्व कर लें इसको, तो 9 + x²/9। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, 9 का स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि वह रूट के अंदर है। तो मैं यहाँ पर 1/3 बाहर निकाल दे रहा हूँ, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस x²। यहाँ पर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी a² प्लस x² के फॉर्म में है। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका यहाँ पर 1/, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि इंटीग्रेशन 1/3 रूट अंडर 3² प्लस x² dx करता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे x/2 है, तो मैंने यहाँ पर x/2 रखा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट अंडर, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 9 + x², और ये 1/3 पूरे टर्म के बाहर रखता हूँ, क्योंकि ये पहले ही मैंने निकाल लिया, ठीक है। प्लस यहाँ से आप a² आपका 3 है, तो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² क्या है आपका 3, तो a²/2, और यहाँ से मैं लॉग यहाँ पर x प्लस रूट अंडर x² प्लस 9 प्लस क्या लिख सकता हूँ c, ये मॉड लगा दिया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो हो गया वो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने 1/ बाहर रखा है 1/3, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइनली सॉल्यूशन अगर आएगा तो x/6 रूट अंडर 9 + x² प्लस 9/6 लॉग, इसको 9/6 करेंगे तो ये आपका एक्चुअल में क्या आ जाएगा 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² प्लस 9 प्लस c, इसका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर ही एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा, और साथ साथ इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो जनरली आपसे क्वेश्चन 12th तक के लिए, 12th बोर्ड के जो बोर्डर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो यहाँ तक जो है, जो इसका इंटीग्रेशन पर कमांड है वो अच्छे से कर ले सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर आप थोड़ा सा 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दे रखा है रूट अंडर 1 - 4x माइनस x², सब निगेटिव में दे रखा है ना। तो करना क्या है इसमें, x² प्लस 4x और यहाँ पर -1 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि और माइनस को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, माइनस को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, लेकिन ये कहाँ है, रूट के अंदर है, ऐसा है। अब हम लोग जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ना a², हमें एक्चुअल में लाना है x² माइनस a² के फॉर्म में, a² माइनस x² के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग इस माइनस को भूलते हैं अभी, x² प्लस 2x, देखिए 2 × x, यहाँ पर क्या है 4 लाना है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4x आ गया, प्लस आप 2² करोगे और फिर यहाँ पर -2² -1 करोगे, तो ये आपका आ जाएगा x + 2, राइट,
एक्स प्लस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, और माइनस 5, यही आ गया 5। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, ज़रा देखिए, यहाँ पर 5 है और तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दीजिएगा, तो ये लिखिएगा रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। देखिए अब इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए सिंपली। अब मैं जो यहाँ पर लिखा है ना, तो आप इसको इंटीग्रेशन में आप इसको अप्लाई कर दीजिए, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए आ गया ना, ये जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। सबसे पहला काम हम लोग को ये करना इम्पॉर्टेंट था, कर लिया। फिर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जो फॉर्म होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन जो है एक्स के जगह पर आपका है यहाँ पर क्या, एक्स प्लस 2 बाय 2 इंटू रूट अंडर, आप जो है वही लिख दीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैं माइनस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, राइट, सॉरी यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे। ए स्क्वायर में आपका क्या है, देखिए 5 है, रूट अंडर है 5 है, तो रूट अंडर 5 को करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5/2 साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स, अब एक साइन इनवर्स x/2, तो x इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पर मैं x/2 बाय रूट अंडर 5 का ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशंस में कि इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7.7 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। देखिए 5 बाई यहाँ से 5/2 साइन इनवर्स x प्लस दिस x प्लस, तो ये आपका क्या आ गया, यही आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मैंने इसको पहले लिखा है सॉल्यूशन में, इसको पहले लिखा है तब इसको लिखा है, नो डाउट। तो आपने देखा है कि ये जो है सारे इंटीग्रेशन एक ही फॉर्मेट में था। बेसिकली हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से है और फार्मूला मुझे पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने 12th के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिहार कोई किसी भी स्टेट बोर्ड के हों या CBSE या ICSE बोर्ड के हों, उन्हें फॉरवर्ड ज़रूर करें, उनको भी उनके लिए भी ये फ्रूटफुल है। तो इस वीडियो लाइक करें, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।